प्रशांत किशोर क्या बिहार में दिखा सकेंगे केजरीवाल जैसा करिश्मा? आरजेडी को टेंशन दे चुके हैं प्रशांत किशोर। बिहार की राजनीति में एक नए सितारे का उदय हो रहा है। चुनावी रणनीतिकार के रूप में पूरे देश में प्रसिद्धि पा चुके प्रशांत किशोर ने ऐलान किया है कि वो जन स्वराज के झंडे पर अगला विधानसभा चुनाव मजबूती के साथ लड़ेंगे। पर राजनीतिक महारथियों की इस धरती पर किशोर के लिए क्या राजनीतिक जड़ें जमाना आसान होगा? नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज कॉल 24। मैं हूं आपके साथ सुशील गिरीश। हर खबर पर नजर, हर सवाल का जवाब, पक्ष न विपक्ष, खबर निष्पक्ष। देश दुनिया की हर छोटी बड़ी खबर सीधे आपके स्क्रीन पर। लगातार ताजा खबरों के लिए न्यूज कॉल 24 को अभी सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, ज्वाइन करें और नोटिफिकेशन में जाकर ऑल का ऑप्शन दबाना बिल्कुल भी न भूलें। बने रहिए न्यूज कॉल 24 के साथ। आइए बढ़ते हैं खबरों की तरफ। आज की बड़ी खबर में जन स्वराज के संयोजक और चुनाव रणनीतिकार के रूप में ख्याति प्राप्त कर चुके प्रशांत किशोर ने 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी की जयंती पर अपनी राजनीतिक पार्टी की औपचारिक शुरुआत की घोषणा कर दी है। जैसा कि वो पहले भी कहते रहे हैं कि बिहार में होने वाले 2025 के विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी मजबूती से जोर आजमाइश करेगी। हाल ही में इसकी घोषणा करते हुए जन स्वराज संयोजक ने कहा कि वह पार्टी मामलों को संभालने के लिए 21 नेताओं का एक पैनल बनाने पर विचार कर रहे हैं और अगले साल के विधानसभा चुनाव में बिहार की सभी 243 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। यही नहीं, उन्होंने बिहार में 75 मुसलमानों को टिकट देने की बात करके अपने राजनीतिक प्रतिद्वंदियों की नींद उड़ा दी है। जाहिर है कि जिस योजनाबद्ध तरीके से वो काम कर रहे हैं उससे उनकी तुलना आम आदमी पार्टी और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से होना लाजमी है। पर क्या वो बिहार में वो करिश्मा दिखा सकेंगे जो अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में दिखाया? आरजेडी का डर बहुत कुछ कहता है। राजनीतिक जनता दल इस समय बिहार में सबसे मजबूत दल है। अभी प्रदेश में मुख्य विपक्षी पार्टी की भूमिका में है। हालांकि लोकसभा चुनाव में आरजेडी को अपेक्षित सफलता नहीं मिल सकी, पर अगले विधानसभा चुनाव के लिए उसके हौसले बुलंद हैं। पिछली बार काफी कम अंतर से प्रदेश में आरजेडी सरकार बनाने से चूक गई थी। प्रशांत किशोर ने जब से प्रदेश में चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी है, तब से पार्टी टेंशन में आ गई है। दरअसल लोकसभा चुनाव के कुछ दिनों पहले आरजेडी के तत्काल उपाध्यक्ष अब्दुल माजिद और तत्कालीन महासचिव रियाज अंसारी प्रशांत किशोर की जन स्वराज में शामिल हो गए थे। ये तब की बात है जब जन स्वराज राजनीतिक दल का रूप अख्तियार भी नहीं कर सका था। मुसलमानों में जन स्वराज की लोकप्रियता को देखते हुए आरजेडी के बड़े नेता डरे हुए हैं कि कहीं लोकसभा चुनाव के बाद विधानसभा चुनाव में भी खेला न हो जाए। इसी बीच सोशल मीडिया पर आरजेडी प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह का एक कथित पत्र खूब शेयर किया गया, जिसमें उन्होंने पीके की जन स्वराज को बीजेपी की बी टीम बताया और कार्यकर्ताओं से पीके के अभियान में शामिल नहीं होने की अपील की। जगदानंद के लेटर वायरल होने से एक दिन बाद पीके ने मुसलमानों को 75 टिकट देने का ऐलान कर दिया। जाहिर है प्रशांत किशोर का यह दांव आरजेडी पर भारी पड़ने वाला है, क्योंकि लोकसभा चुनाव में पार्टी ने मुसलमानों को टिकट देने से दूरी बनाई थी। अब अगर जन स्वराज 75 टिकट देने की बात कर रहा है तो जाहिर है कि टिकट मिलने की संभावना ज्यादा होगी। हो सकता है कि विधानसभा चुनाव आने तक टिकट की उम्मीद में आरजेडी के मुस्लिम नेताओं के और विकेट गिर जाएं। साथ ही साथ बिहार में खाली है राजनीतिक स्पेस। बिहार राजनीतिक रूप से नेतृत्व विहीन हो रहा है। कभी बिहार के नेता पूरे देश को नेतृत्व दे रहे थे। लालू यादव, नीतीश कुमार, राम विलास पासवान, जॉर्ज फर्नांडिस, शरद यादव वाली राजनीतिक पीढ़ी अब अवसान की ओर है। इनकी जगह लेने वाले नेताओं में इतनी कुव्वत भी नहीं है कि वो अपने राज्य को ही लीड कर सके। तेजस्वी का तेज अपने पिता के बल पर है। बिहार बीजेपी अभी भी नेतृत्व न मिलने के चलते बुजुर्ग नीतीश कुमार के सहारे कदम ताल कर रहा है। प्रदेश के दोनों डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा में इतनी ताकत भी नहीं है कि अधिक एमएलए होने के बावजूद नीतीश कुमार को हटाने का दम भर सके। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपनी अंतिम राजनीतिक पारी खेल रहे हैं। पिछले चुनाव में उन्होंने खुद अपना अंतिम चुनाव कहकर जनता से वोट मांगा था। ये अलग बात है कि कुर्सी का मोह छुड़ाए भी नहीं छूटता है। रामविलास पासवान
पासवान की असमय मृत्यु होने के बाद उनके बेटे चिराग पासवान अभी भी पासवान वोटों के बल पर ही राजनीति कर रहे हैं। बाकी जितने भी दल बिहार में हैं, उनकी अपनी जाति के लोगों में ही सिर्फ पहचान है। प्रशांत किशोर राजनीति का नया ककहरा लोगों को बता रहे हैं। किशोर के पास होने के लिए कुछ नहीं है, जबकि पाने के लिए पूरा बिहार है। अरविंद केजरीवाल की तरह से धीरे धीरे जमा रहे हैं जड़। 2021 के पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस को भारी जीत दिलाने के तुरंत बाद किशोर ने घोषणा की थी कि वह चुनावी रणनीतिकार के काम से दूर हो रहे हैं और 2 अक्टूबर 2022 से शुरू होने वाली यात्रा में बिहार के चप्पे चप्पे को नापेंगे। पश्चिम चंपारण से जन सुराज यात्रा शुरू करने के बाद से किशोर का दावा है कि उन्होंने 5000 किलोमीटर से अधिक की दूरी तय की है। 14 जिलों से पैदल यात्रा की और अन्य 10 जिलों की यात्रा कार से की। यही नहीं, उन्होंने इस दौरे में सामाजिक और क्षेत्रीय संरचना को ध्यान में रखते हुए जमीनी स्तर के नेताओं का एक समूह तैयार किया। इस बीच उन्हें हर फील्ड, हर समुदाय से समर्थन मिलता रहा। करीब हर पार्टियों के लोग उनकी पार्टी से जुड़े हैं। जनसुराज को लेकर लोगों में वैसी उत्सुकता है जैसे कभी दिल्ली में आम आदमी पार्टी को लेकर हुआ करती थी। दिल्ली और पंजाब में जिन लोगों ने आम आदमी पार्टी की सफलता देखा है, उन्हें कोई ताज्जुब नहीं होगा कि अगले विधानसभा चुनाव में प्रशांत किशोर की पार्टी एक मजबूत राजनीतिक दल के रूप में उभर जाए। प्रशांत किशोर की जाति सबसे बड़ी रुकावट उनके लिए है। बिहार में प्रशांत किशोर का राजनीति में पहला प्रवेश जेडीयू के रास्ते हुआ। पार्टी में शामिल होने के तुरंत बाद नीतीश कुमार ने उन्हें एक वरिष्ठ पद पर नियुक्त किया था। हालांकि जल्द ही किशोर को एहसास हुआ कि नीतीश कुमार की जाति की राजनीति में वो कहीं से फिट नहीं बैठते। किशोर को पता है कि ऊंची जाति के ब्राह्मण के रूप में उनकी अपनी जाति की पहचान और खुद को एक नेता के रूप में अत्यधिक प्रचारित करने से चीजें शुरू होने से पहले ही खराब हो सकती हैं। इसलिए ही वो जाति धर्म से ऊपर उठकर राजनीति करने की बात करते हैं। अभी बिहार में जितनी भी पार्टियां सभी किसी न किसी जाति और धर्म को लेकर थोड़ा झुकाव रखती हैं। इस स्थिति में ये हो सकता है कि आम आदमी पार्टी की तरह जनसुराज को लोगों का समर्थन मिल जाए। हालांकि किशोर ने नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली महागठबंधन सरकार द्वारा किए गए जाति सर्वेक्षण को राजनीतिक स्टंट बता चुके हैं। वो कहते हैं कि नीतीश ने इस विषय पर अपना अभियान चलाया जब वह इंडिया ब्लॉक के साथ थे, लेकिन बाद में एनडीए में शामिल हो गए। चाहे राजद हो या जेडीयू, ये पार्टियां पिछले 3 दशकों से लोगों की आंखों में धूल झोंकती रही हैं। उन्हें लोगों को बताना चाहिए कि ओबीसी, ईबीसी और एससी की स्थिति में सुधार क्यों नहीं हुआ है। इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती कि प्रशांत किशोर की ये बातें लोगों को अच्छी लग रही हैं। आरजेडी और जेडीयू के सबसे बड़े विरोधी बनकर उभरे हैं प्रशांत किशोर। प्रशांत किशोर लगातार अपने काम में आगे बढ़ रहे हैं। लालू यादव पर हमला करते रहे हैं। जन सुराज पद यात्रा के दौरान किशोर सबसे ज्यादा हमलावर लालू परिवार पर ही रहे हैं। हालांकि नीतीश कुमार और बीजेपी भी उनके टारगेट पर रहते हैं, पर सबसे ज्यादा हमले वो आरजेडी पर ही करते हैं। तेजस्वी यादव के लिए उनके मुंह में हमेशा 9वीं फेल नेता ही निकलता रहा है। उन्होंने अपनी यात्रा के दौरान एक बार कहा था कि बिहार में राजनीतिक दलों के नेता कितने बड़बोले हैं। उन्होंने बिहार की सबसे ज्यादा विधायकों वाली पार्टी आरजेडी का जिक्र करते हुए कहा था कि जिस पार्टी का एक भी सांसद नहीं है, वो लोग बता रहे हैं कि देश का प्रधानमंत्री कौन होगा। आप अपनी राय हमें जरूर बताएं कि 2025 में प्रशांत किशोर क्या बिहार में दिखा सकते हैं केजरीवाल जैसा करिश्मा। बिहार की जनता प्रशांत किशोर को सपोर्ट करती है, कितना सपोर्ट करेगी? आप अपनी राय हमें कमेंट के माध्यम से जरूर भेजें। अपने क्षेत्र से जुड़ी कोई भी समस्या या अन्य बातें न्यूज कॉल 24 तक पहुंचाने के लिए वीडियो पर दिए गए नंबर पर आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। बने रहिए न्यूज कॉल 24 के साथ। नमस्कार।